बिपरजॉय के पाकिस्तान पर असरात। ठट्ठा में 12 से ज्यादा देहात डूब गए। बारिश का सिलसिला जारी। एतराफ के गांव भी खाली करा लिए गए। सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हॉक्स बे और सैंडस्पिट के साहिल से ऊंची लहरें टकराने लगी। समंदर का पानी सैंडस्पिट रोड तक पहुंच गया। केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोशान की कई देहात जेर-ए-आब। बदीन में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। इब्राहिम हैदरी में भी पानी की सतह कई फीट बुलंद। उमाड़ा में समुद्री पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। गुडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। ठट्ठा, सजावल और बदीन में तेज हवाओं के झक्कड़। हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। तूफान के मरकज और इतराफ में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, 35 से 40 फीट तक ऊंची लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफान कल दिन या शाम के वक्त केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सजावल, ठट्ठा और बदीन से 62,000 लोगों को मुंतकिल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर छोटे जहाजों की परवाज रोक रहे हैं। कमर्शियल जहाजों के हवाले से आज शाम तक फैसला कर लिया जाएगा। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, कराची को भी तेज हवाओं का सामना होगा। आलमी सैटेलाइट स्टेशन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। रेंजर समेत तमाम फोर्सेस इनखला के अमल में शरीक हैं। हम मौसमियाती डिजास्टर का सामना कर रहे हैं। कराची समेत सिंध की साहली पट्टी पर बारिश का सिलसिला शुरू। शहर कायद में तेज हवाएं, 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान कराची से 350 किलोमीटर दूर रह गया। साहिल के करीब रिहायश पजीर शहरियों को अपने घर खाली करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान आज जनूब मशरकी सिंध का रुख करेगा। कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नज़र तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल, पर्चे मुलतवी कर दिए गए। अस्पतालों में इमरजेंसी। दफा 144 के बावजूद हॉक्स बे पर आने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बिल्डर्स को बुलंद इमारतों पर काम बंद रखने का हुक्म। हुकाम का कहना है कि तमाम अजला बुलंद इमारतों पर काम रोकने का कहा है। जिला जनूबी में टीमें तश्कील। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गई। खतरनाक इमारतों पर बैनर जावेजा। इमरजेंसी मराकज कायम। जरूरी मशीनरी भी पहुंचा दी गई। कराची में 578 मखदूश इमारतों की फहरिस्त वजीर आला सिंध को अरसाल। जनूबी में 456, बस्ती में 66 और केमाड़ी में 23 इमारतें खतरनाक करार। बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए खतरा। 17 जून तक तेज हवाओं से कमजोर इमारतें, कच्चे मकानात और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। सिंध रेंजर्स की जानिब से साहली पट्टी के मुतासिरीन के लिए राशन की तरसील जारी। अशया खुरोनोश, पानी और दीगर सामान से भरे 11 ट्रक्स मुतासरा इलाकों में रवाना। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक वबाई अमराज और दीगर तिब्बी इमदाद के लिए मोबाइल मेडिकल कैंप्स की सहूलत फराहम की जा रही है। 77 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 3 रोज पर जारी रिलीफ ऑपरेशन में 60,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया का भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रिक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज के जवानों ने खारोशान में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कराची में साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना हुकाम और IMF आइंदा चंद रोज में वर्चुअल राबता करेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुला सकता है। उधर मूडीज ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज न मिलने, ज़र मुबादला का ज़खायर इंतहाई कम होने से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। रुपए की कदर भी रोज बरोज गिर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। IMF से मुआहदा करके तोड़ा गया, हमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाए। IMF की तमाम शराइत मिनवान पूरी कर ली है। उम्मीद है मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से बिजली नरखों में इजाफे का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। अखराजात और टैक्सेस के मामलात पर भी वजाहत मांगी है। बजट के अदाद-ओ-शुमार पर मज़ीद तकनीकी बातचीत होगी। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। अमरीकी रुकने कांग्रेस एल ग्रीन ने पाकिस्तान की इमदाद का मसला फाइनेंस कमेटी के सामने उठा दिया। अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। तमाम नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कांग्रेसमैन एल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका मुस्तरद कर सकता है मगर पाकिस्तान उसे झेल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद जरूरत है। आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहदा होगा या नहीं। हमें बैरूनी खतरा नहीं लेकिन अंदरूनी मौशी हालात सबसे बड़ा खतरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि हमारा इलाज IMF के पास नहीं, हमारे अपने पास है। जब तक कड़वी गोली खा के इलाज नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होंगे। सूद की अदायगी आमदन से ज्यादा है। 60% बजट कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2 इदारों का कर्ज 1000 अरब से जायद है। इनकी जितनी जल्द निजकारी हो जाए उतना बेहतर है। आप 184(3) का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम, मगर आईनी तरमीम से करें। नजरसानी और अपील में फर्क है। नजरसानी दरख्वास्त अपील के मुतबादिल नहीं। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? चीफ जस्टिस के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि ये कैसे मुमकिन है कि ये कानून पिछले फैसलों पर अप्लाई हो, मुस्तकबिल के केसेस पर भी लागू हो, लेकिन पंजाब इलेक्शन केस पर ना होता हो। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इस कानून को सिर्फ 184(3) तक महदूद किया गया है। एक महदूद मकसद के लिए कानून बना दिया गया। कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है। दरख्वास्त गुजार हनीफ राही ने अदालत में कुछ पढ़ने की इजाजत मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको जुर्रत, बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, शिकायत करने के बजाय मौजूदा माहौल को मजीद आलूदा ना करें। सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना मुंह को बंद रखें। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस छूटे हैं तो अदालत जाएं, बेगुनाह साबित हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमरीका से हटवाई गई है। जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा साइफर आया है। हकाइक ने प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड की असर-ए-नौ तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह किया। श्रीनगर हाईवे पर 7th एवेन्यू ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह भी किया। 11th एवेन्यू का संगे बुनियाद भी रखा। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की नोटिफिकेशन मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क दिए कि पिटीशन पर जो फैसला होगा वो मेयर, डिप्टी मेयर समेत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर लागू होगा। फिर वक्त मुर्तजा वहाब समेत तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमो रहमान का पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्जाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, चुनेसर गोट में हमारी और तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त छीनी गई। सफोरा में दोबारा गिनती में हमें हराया गया। फरंगी टाउन में धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। अगर धांधली से इलेक्शन जीतना है तो फैसला अदालत में जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं 9 मई के वाकयात के बाद मरकजी लीडरशिप चेयरमैन PTI का साथ छोड़ गई। ये तो फिर UC चेयरमैन है। हमें दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट ले रहे होते। ये लोग तो खुद वोट नहीं देना चाहते। हाफिज नईम के पास नंबर्स मौजूद नहीं हैं, मगर वो जहनी तौर पर अपने आप को मेयर समझ बैठे हैं। यूट्यूबर आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी की इत्तलात लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज और शरपसंदाना सरगर्मियों पर हिरासत में लिया। आदिल राजा के खिलाफ चंद रोज पहले इस्लामाबाद के थाना रमना में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इदारों के खिलाफ और पुरतशद्दुद वाकयात पर उकसाने के इल्जामात आए।